हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम यहाँ पे सावन माह में पड़ने वाली कामिका एकादशी की कैसे पूजा किए हैं वो वीडियो आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे लाला, हमारे ठाकुर जी भी उठ गए हैं। ये मेरे ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर देखिए कमरा है। ये मेरे ठाकुर जी का देखिए बहुत सुंदर फूल बंगला है। ये मैं वृंदावन से ले आई हूँ। इनका पूरा कमरा मोर पंख से हमेशा ऐसे ही मैं सजा के रखती हूँ। मेरे तीनों लाला जग गए हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की कामिका एकादशी के दिन पूजा की जाती है। सावन माह में पड़ने वाली कामिका एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो चलिए आज हम पूजन शुरू करते हैं। बहुत ही सरल विधि से घर पे पूजा की जाती है। तो एक पात्र ले लेंगे। पहले पात्र आप कोई भी ले लें, तांबे का पात्र ना लें। हमें भगवान शिव परिवार के साथ साथ लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की पूजा करना सर्वोत्तम माना जाता है। इसके बाद पहले पात्र में हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। आप चाहें तो ओम भी बना सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एक बिंदु भी दे सकते हैं। देखिए इस तरह से चंदन से भगवान विष्णु की पूजा हो, भगवान शिव की पूजा हो और अभिषेक कराना हो, स्नान कराना हो तो चंदन से ओम या स्वास्तिक का निशान बनाएं। फिर कुछ फूल इसमें चढ़ा लें, तुलसी दल रख लें। अब भगवान को विराजमान कराएंगे स्नान कराने के लिए। इसके बाद आप चाहें तो कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन पंचामृत से दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराएंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह करते हुए स्नान कराते रहेंगे। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। पंचामृत स्नान कराना बहुत शुभ फल माना जाता है। फिर शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। सुगंधित द्रव्य से स्नान कराना चाहिए, इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इसके बाद देखिए स्नान हो गया। अब भगवान का जो टॉवल रखा है उससे हम अच्छे से मूर्ति को पोंछ लेंगे, कहीं भी नमी ना रह जाए। नमी रहने से क्या होता है, मूर्ति धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। और अच्छे से पोंछ लेने से और हमेशा पंचामृत स्नान कराने से बहुत ही सुंदर चमक बरकरार रहती है मूर्ति में। देखिए पीतल की मूर्ति बिल्कुल सोने की तरह चमकती है पंचामृत स्नान कराने से। देखिए स्नान यहाँ पे हो गया है। अब हम इत्र सेवा करेंगे। भगवान की इत्र सेवा बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को, जो भी देवी देवता हैं आप पूजा कर रहे हैं, जो भी त्यौहार है उसमें इत्र सेवा करें। इससे हमारे शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। अब यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं बाल स्वरूप में, तो आप एकादशी के दिन उन्हें भी पंचामृत या गाय के कच्चे दूध से, गंगा जल से स्नान कराएं। फूल रख लें, तुलसी दल अवश्य रखें स्नान कराते समय। अब ठाकुर जी को इसमें बिठाएंगे। लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि ये बाल स्वरूप हैं। और जैसे कहा जाता है कि बच्चे, अगर छोटे बच्चे रोते हैं तो थोड़ी से प्यार में, थोड़े से लाड़ दुलार में बहुत जल्दी मान जाते हैं। उसी तरह से हमारे ये बाल स्वरूप ठाकुर जी को थोड़ी सी सेवा में अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। इस तरह से देखिए पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत कैसे बनाया जाता है, सही मात्रा में इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। इसका वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सही विधि से पंचामृत बनाकर किया गया अभिषेक शुभ फल प्रदान करता है। सुगंधित द्रव्य से स्नान कराएं।
सुगंधित द्रव्य कैसे बनाया जाता है, उसमें शुद्ध जल रहेगा, चंदन रहेगा, इत्र रहेगा। इससे हमारे शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। अब अच्छे से टॉवल से पोंछ लेंगे ठाकुर जी को। एकदम बच्चे की तरह लाड दुलार प्यार इनको चाहिए होता है। इनको भी बहुत पसंद आता है कि इनको हम बच्चे की तरह प्यार करें। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, पुचकारती है, लाड दुलार करती है, जैसे बच्चे को एकदम सेम टू सेम जैसे हम अपने बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, सुलाते हैं, सेम वही व्यवहार यहाँ पे शामिल होता है। अब देखिए यहाँ पे लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की हमने पंचामृत अभिषेक की, इत्र सेवा की और अब इसके बाद माता लक्ष्मी को रोली कुमकुम लगाएंगे, भगवान विष्णु को चंदन का टीका देंगे, लड्डू गोपाल जी को भी चंदन का तिलक लगाएंगे। चंदन सेवा करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और वही चंदन हमें अपने माथे पे लगा लेना चाहिए। चंदन लगाने से हमें मान सम्मान मिलता है। इत्र सेवा करेंगे। इत्र सेवा के बारे में तो मैंने बताया ही है। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए देखिए मेरे प्यारे प्यारे लाला हरे हरे कपड़े में, हरे हरी पोशाक में कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये बहुत ही सिंपल और साधारण पोशाक है। अब हम आज एकादशी है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल माला पहनाएंगी। ये वैजयंती माला पहना दिए। अब आज सावन के कामिका एकादशी के दिन 108 तुलसी दल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए चढ़ाया जाता है। पर वो पॉसिबल नहीं हो तो आप 108 दाने वाली तुलसी की माला भगवान विष्णु को चढ़ाएं। इसके बाद माता लक्ष्मी को लाल पुष्प चढ़ाएं, पुष्प सेवा करें। पुष्प सेवा भगवान को बहुत अच्छी लगती है। पुष्प सेवा सभी देवी देवताओं की जाती है, इसलिए पुष्प सेवा ज़रूर करनी चाहिए। अब अगर हो सके तो 108 तुलसी के पत्ते ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र से जाप करते हुए श्री हरि भगवान विष्णु को अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 तुलसी दल भगवान विष्णु श्री हरि भगवान विष्णु को भगवान ठाकुर जी को बहुत पसंद है। तुलसी सेवा से प्रभु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संसार में जब तक हम रहते हैं सांसारिक सुख सुविधाओं से हम परिपूर्ण होकर और वैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। इसलिए तुलसी सेवा ज़रूर करनी चाहिए। तो इस तरह से तुलसी सेवा भी हो गई। सावन माह की कामिका एकादशी के दिन भगवान को दूध का भोग लगाया जाता है। वो भी कच्चे दूध का नहीं, दूध गर्म करके हल्का सा ठंडा कर ले, उसमें मिश्री डाल लें और एक तुलसी दल अवश्य डालें। ऋतु फल का भोग लगाएं। अगर एकादशी के दिन गुरुवार है तो आप यदि केले का भोग लगा रहे हैं तो वो केले का भोग आप खुद सेवन ना करें, उसको दान में दे दें, क्योंकि गुरुवार को केले के पौधे की पूजा की जाती है, इसीलिए केला नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से ठाकुर जी को भी हमने दूध का भोग लगा दिया है। पंचमेवा का भोग लगा देंगे, ऋतु फल का भोग लगाएंगे। विष्णु भगवान की एकादशी की आरती की थाली कैसे सजाएं, आज हम इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहले देखिए, चंदन से यहाँ पे स्वास्तिक बनाएंगे। पीतल की
चांदी की, सोने की आप थाली ले लें, लोहे की, स्टील की थाली कभी ना लें। इस तरह से भगवान विष्णु की आरती की थाली में चंदन का प्रयोग किया जाता है। स्वास्तिक बना लेंगे। इसके बाद चारों तरफ चंदन से तिलक कर देंगे। ये आरती की थाली एकादशी स्पेशल आरती की थाली है। ये लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु के लिए आरती की थाली सजाई जा रही है। तो इसमें लक्ष्मी माता के लिए भी इसमें कुमकुम का तिलक इसमें कर देंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी को रोली कुमकुम का तिलक किया जाता है। इस तरह से हम तिलक कर देंगे। इसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु को पीला पुष्प अति पसंद है, तो पीले रंग का फूल इसमें सजाएंगे। गेंदे का पुष्प, कनेर का पुष्प इसमें सजाया जाता है। अच्छे से भाव से इसको थाली सजाएंगे। अगर हमारे अंदर भाव है तो सब कुछ है, भाव बिना कुछ नहीं। भाव से भगवान, देखिए भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे भी खा लिए थे, वो भाव ही था। इसके बाद ये एकादशी स्पेशल आरती की थाली है, तो इसमें तुलसी दल अवश्य रखेंगे, क्योंकि तुलसी से दल से भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कनेर का पुष्प पीला मिल जाए तो अति उत्तम है। माता लक्ष्मी के लिए इसमें लाल गुलाब का पुष्प ज़रूर रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प बहुत ही ज़्यादा पसंद है और समस्त मनोकामना माता लक्ष्मी पर हमारी पूरी करती हैं और चिरकाल तक हमारे घर में विराजमान रहती हैं। तो इस तरह से एकादशी स्पेशल आरती की थाली आप भी सजाएं। देखिए मन को बहुत ही अच्छा लगेगा। धूप दीप जलाएं, धूप जलाएं, अगरबत्ती कभी ना जलाएं, घी की जोत जलाएं। धूप हवन जो हम करते हैं उसी से धूप बत्ती बनाई जाती है, तो इसलिए धूप से आरती करें भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, ठाकुर जी की। धूप दीप दिखा के आरती कर लें। और सावन माह में पड़ने वाली कामिका एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें, इसके बाद आरती ज़रूर करें। तो एकादशी की कथा इस प्रकार से है। श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है, सो मुझसे कहने की कृपा कहें। श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं सभी पापों से मुक्त होने वाले व्रत की कथा का वर्णन कहता हूँ, जिसे पहले पहले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कहा था। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है, जिसका कि केवल महात्म्य सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन जो मनुष्य शंख चक्र गदा धारी एवं श्रीधर नामक विष्णु जी का पूजन करता है और भक्ति पूर्वक ध्यान करता है, उसको नैमिषारण्य में एवं पुष्कर तथा काशी में गंगा स्नान का जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वह फल इस प्रकार का है कि जो सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान तथा श्री केदारनाथ जी के दर्शन से भी होना कठिन है। व्यतिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने एवं सिंहस्थ गुरु में श्री गोदावरी में स्नान करने से उस फल की प्राप्ति नहीं होती है जो कि श्री कृष्णचंद्र जी के पूजन द्वारा होती है। कामदा एकादशी का व्रत रखना और समुद्र पर्यंत भूमि का दान करना दोनों फल समान होता है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर की पूजन करने से गंधर्व देव, उरग एवं पन्नग इत्यादि भी पूजा योग्य होते हैं। अस्तु जो पापंक में लिप्त एवं आसार रूपी संसार में फंसे हुए हैं, इस प्रकार के मनुष्यों को स्वयं उद्धार के निमित्त कामदा एकादशी के दिन अनेकों प्रयत्न पूर्वक व्रत करके
श्री भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। इससे उत्तम पाप मुक्त होने का अन्य व्रत नहीं है। अध्यात्म विद्या जिनको ज्ञात है उनको जिस जिस फल की प्राप्ति होती है उस फल की प्राप्ति मनुष्य को कामदा एकादशी का व्रत करके रात्रि में जागरण करने से होती है। कामदा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है जो योगियों ने मुक्ति प्राप्त की है। अस्तु सच्चरित्र मनुष्यों को इस व्रत को करना नितांत ही आवश्यक है। एक बार के सुवर्ण दान से या उससे चतुर्गुण चांदी का दान करके अथवा रत्न इत्यादि द्वारा पूजा से भगवान उस प्रकार संतुष्ट नहीं होते हैं जितना कि तुलसी पत्र के पूजन करने से संतुष्ट होते हैं। जिन मनुष्यों ने तुलसी की मंजरी द्वारा भगवान की पूजन की है वे अपने जन्म जन्मांतर के घोर पापों को भी नष्ट कर डालते हैं। इस प्रकार की तुलसी देवी को शत शत प्रणाम है, जिसके केवल दर्शन मात्र एवं स्पर्श से ही सकल पाप नष्ट होकर शरीर पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान को रात्रि में दीप दान करते हैं उसकी फल प्राप्ति को चित्रगुप्त भी नहीं समझ पाते हैं। उस दिन जो मनुष्य रात्रि पर्यंत भगवान की प्रतिमा के सम्मुख दीप को जलाया करते हैं उसके पितर लोगों को अमृत प्राप्त होता है। घृत एवं तिल के तेल से दीपक जलाने वाले को कामदा के प्रभाव द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार के पाप नाशनी कामदा एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। इसके प्रभाव से अनेकों प्रकार की हत्याएं अर्थात ब्रह्म हत्याएं, भ्रूण हत्याएं आदि के जो महान पातक हैं वे शीघ्र छूट जाते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने चरण लगाओ। द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन सब कुछ है तेरा,
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। प्रेम सुधा वश तुमको निश दिन ही ध्याऊं, हरि निश दिन ही ध्याऊं, माधव निश दिन ही ध्याऊं। पार लगा दो नैया आरती स्वीकारो। ओम जय जगदीश हरि। श्री जय जगदीश हरि।